हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 जो हम कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, इफ ABC इज अ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर A -3, B 2,6 एंड C 3,0, गिव द मोस्ट स्पेसिफिक नेम फॉर ट्राइंगल ABC। अब यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल दे दिया है ABC, ठीक है। जब भी हम किसी भी फिगर का, ट्राइंगल का हो, स्क्वायर का हो, हम नेम लेते हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज रखते हैं, ठीक है। तो ABC ये हमने एंटी क्लॉकवाइज नेमिंग कर रही है, ठीक है। अब क्या है कि ये बताएं कि हमें ये जो ट्राइंगल है ये कौन सा ट्राइंगल है, हम इसको कौन सा नाम दें, ठीक है। अब तो हमें पता है कि अगर ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि AB BC AC, तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है। और अगर कोई सी भी दो साइड्स इक्वल हो तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। और अगर तीनों साइड्स इक्वल ना हो तो फिर ये स्केलेन ट्राइंगल होता है। और फिर हम इसको, अगर हम इसका एक एंगल 90 डिग्री का हो तो जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम में रख के चेक करते हैं, तो अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो, पाइथागोरस थ्योरम उसमें प्रूफ हो जाए, तो फिर ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक है। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि ट्राइंगल कौन सा है। तो हम सबसे पहले हम क्या करते हैं कि AB का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने A पॉइंट ले लिया -3,3 एंड B पॉइंट ले लिया 2,6। अब A पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 1 है, तो ये x1 y1 हो जाएगा। और B पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 2 है, तो ये x2 और y2 हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज हम डिस्टेंस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो हमने क्या करा कि डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास होता है x2 - x1, ठीक है। तो x2 क्या है, 2 है, फिर एक ये फॉर्मूले का माइनस, और फिर ये x1 का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर ये 3 होल स्क्वायर प्लस, देन y2 बस 6 है, माइनस y1 बस यहाँ पे 3 है, ठीक है। 2 में प्लस 3 ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, और 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, 25 में 9 ऐड करेंगे √34 यूनिट्स। इसी तरह से अब हम यहाँ पे BC का डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। तो B पॉइंट हमारे पास है 2,6 और C पॉइंट जो हमें गिवन है वो है 3,0। तो B पॉइंट अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 हो गया, तो ये x1 हो जाएगा y1, यानी कि x1 हो जाएगा 2, y1 हो जाएगा 6। इसी तरह से अब ये C पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 2 हो गया, तो x2 हो जाएगा 3 और y2 हो जाएगा 0। अब सिंपली हम क्या करेंगे कि ये वैल्यूज उठा के हम डिस्टेंस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 हमारे पास यहाँ पर है 3, फॉर्मूले का माइनस, फिर x1 2 होल स्क्वायर प्लस, इसी तरह से अब यहाँ पे है y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो y2 है बस यहाँ पे 0, फॉर्मूले का माइनस, और y1 6। 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ जाएगा, 0 में से 6 दिया तो माइनस का 6 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, यहाँ पे -6 है, इसका स्क्वायर करना है, तो माइनस, जब भी ब्रैकेट के बाहर इवन नंबर हो, अंदर साइन नेगेटिव हो, प्लस हो जाता है, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। 36 में 1 प्लस करेंगे हम, तो ये हो जाएगा √37 यूनिट्स। इसी तरह से अब यहां पर हम AC का डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। तो A पॉइंट हमारे पास है -3,3 एंड C पॉइंट जो है वो 3,0 है। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि A पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 1 है, तो ये x1 y1 हो जाएगा, यानी कि x1 = -3, y1 = 3। इसी तरह से C जो है ये पॉइंट नंबर 2 है, तो ये x2 y2 हो जाएगा, यानी कि x2 = 3 एंड y2 = 0। हम ये सारी वैल्यूज उठा के डिस्टेंस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, ठीक है। x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी कि x2 क्या है 3 है, फॉर्मूले का माइनस, और एक x1 का माइनस, माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर, फिर क्या है प्लस y2 - y1, तो y2 हमारे पास यहाँ पे 0 है, फॉर्मूले का माइनस, y1 3 है का होल स्क्वायर। अब 3 में प्लस 3 ऐड करेंगे 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे -3 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर इवन नंबर है, पावर इवन नंबर में है, और अंदर नेगेटिव साइन है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 × 9, और 36 में जब हम 9 ऐड करेंगे तो हो जाएगा √45 यूनिट्स। क्या हो जाएगा, √45 यूनिट्स। यानी कि अब हमारे पास
ए बी का जो डिस्टेंस आया था वो आया था √34। क्या आया था? √34 यूनिट्स। BC का जो डिस्टेंस आया था वो आया था √37 यूनिट्स। और AC का जो डिस्टेंस आया था वो आया था √45 यूनिट्स। अब यहां पे क्या है कि तीनों साइड्स जो है वो अनइक्वल है, ठीक है। इट मींस कि ये स्केलर ट्रायंगल है। पाइथागोरस थ्योरम में मैंने इसको रख के चेक कर लिया था, ठीक है, कोई सी साइड इक्वल नहीं आ रही थी, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं है। तीनों साइड्स यहां पर क्या है हमारे पास अनइक्वल आई हैं। तो जब भी किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स अनइक्वल होंगी तो इट मींस क्या होगा कि हेंस द ट्रायंगल ABC is a scalene triangle। ये अब आवाज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ द पॉइंट P2,1 lies on the line segment joining the points A4,2 and B8,4, then show that AP is equal to half AB। अब यहां पे कह रहा है कि अगर एक पॉइंट P जो है वो लाई कर रहा है बिटवीन द लाइन सेगमेंट ए बी के, ठीक है, P पॉइंट लाई कर रहा है बिटवीन द लाइन सेगमेंट ए बी के, तो फिर हमें जो गिवन कंडीशन हमें दी हुई है कि ए पी का अगर हम डिस्टेंस निकालें तो वो इक्वल होगा हाफ ए बी के डिस्टेंस के, ठीक है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ले लेते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ये राइट हैंड साइड हो गई, तो हम यहां पे हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम AP का डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड D इज इक्वल टू AP और हमने यहां पे डिस्टेंस फार्मूला लिख दिया। A पॉइंट हमें गिवन है 4,2 और यहां पर जो है P पॉइंट जो गिवन है वो है 2,1। अब सिंपली यहां पे क्या करना है कि ये A पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 1 है, तो ये x1 और y1 हो जाएगा। P पॉइंट जो है ये पॉइंट नंबर 2 है, तो ये x2 और y2 हो जाएगा। तो x1 इक्वल हो जाएगा 4k, y1 इक्वल हो जाएगा 2k, x2 इक्वल हो जाएगा 2k और y2 इक्वल हो जाएगा 1k। सिंपली हम क्या करेंगे कि सारी वैल्यूज उठा के डिस्टेंस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो x2 2 हो गया माइनस फॉर्मूले का x1 4 हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 यहाँ पे 1 है, बीच में फॉर्मूले का माइनस और फिर y1 यहाँ पे 2 है, ठीक है। ये हो जाएगा 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, साइन बड़े नंबर का आएगा, ठीक है। जब भी दोनों की साइन अपोजिट हो, एक की प्लस हो एक की माइनस हो, तो बड़े में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं। 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, साइन बड़े नंबर का आएगा। 4 का साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी एक की साइन प्लस है और एक की माइनस है, तो जब भी दोनों के अपोजिट साइन हो एडिशन सब्ट्रैक्शन में, तो हम क्या करते हैं कि बड़े में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, साइन बड़े नंबर का, 2 का साइन माइनस है तो माइनस आएगा, -1 का होल स्क्वायर। अब जब भी -2 का होल स्क्वायर करना है, पावर इवन नंबर है और ब्रैकेट में साइन क्या है माइनस की है, तो ये प्लस हो जाएगी और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसी तरह से ये प्लस का साइन आ जाएगा फॉर्मूले का, और फिर -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। 4 + 1 क्या हो जाएगा √5। अब यहां पर हम क्या करेंगे, फिर अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड ले लिया हमने D = 1/2 AB का डिस्टेंस, ठीक है, और यहां पे हम लिख लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अब A पॉइंट क्या है बस 4,2 और B पॉइंट क्या है 8,4। तो अब A जो है पॉइंट नंबर 1 है, तो ये x1 और y1, यानी कि x1 = हो जाएगा 4k और y1 = हो जाएगा 2k। इसी तरह से अब ये B पॉइंट जो है ये पॉइंट नंबर 2 है, तो x2 = हो जाएगा 8k और y2 = हो जाएगा 4k। ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे डिस्टेंस फार्मूला में, लेकिन ये 1/2 जो है इसको हम साथ लेके चलेंगे, ठीक है। ये D = 1/2 और फिर AB का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे, हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, इस तरह से प्लस y2 क्या है 4 है माइनस y1 2 है होल स्क्वायर। ये 1/2 साथ चलेगा, 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी तरह से 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। 16 में +4 करेंगे तो आ जाएगा √20। 1/2 साथ चलता रहेगा। अब √20 को हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए एलसीएम लेंगे,
तो 20 का एलसीएम लेंगे तो 2 छोटे टेबल से लेना शुरू करते हैं, 2 10 जा 20, देन 2 5 जा 10, देन 5 1 जा 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड आई है वो आई है √5। मैं यहाँ पे लिख लेता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड जो आई है ए पी जो आई है वो आई है √5 यूनिट्स। ठीक। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इसको जो क्या 1/2 √20। ठीक है, अब हमने जो इसका जो एलसीएम लिया था वो आया था 1/2। एलसीएम क्या आया था पास 2 × 2 × 5। ठीक है, इसको स्क्वायर रूट में लिख लेंगे 2 × 2 × 5। अब ये हो जाएगा d = 1/2। 2 का पेयर बना, ये रूट से बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई की साइन आएगी। ठीक है, और ये हो जाएगा √5 और ये 2 × 2 2 × 2 कैंसिल हो गया, तो d = क्या आ गया √5। तो क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड जो आई थी हमारे पास वो आई थी √5। लेफ्ट हैंड साइड आई थी √5 और इसी तरह से ये जो राइट हैंड साइड है ये भी √5 आई है। ये हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। और यही जो है बस इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब यहाँ पे हमें जो है मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे हमें इसका पार्ट 1 दे दिया है, m पॉइंट दे दिया और एक n पॉइंट दे दिया। m पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं -4, 2 है और n पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो -4, -2 है। तो mn एक लाइन सेगमेंट है और सपोज कर लेते हैं हम कि p जो है वो इसका मिड पॉइंट है और यही हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे कि लेट p x y, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने p के। ठीक है, p द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट mn। ठीक है, तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला हमें पता है कि xy = x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। p मैंने इसलिए लिखा है कि हमें p पॉइंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे p लगा दिया फॉर्मूले के साथ। तो अब हमें मिड पॉइंट p जो है मिड पॉइंट किसका है, एक लाइन सेगमेंट mn का। तो m पॉइंट हमें गिवन है -4, 2, n पॉइंट गिवन है -4, -2। तो अब चूंकि ये पॉइंट नंबर 1 है तो ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा। x1 हो जाएगा -4 के इक्वल और y1 इक्वल हो जाएगा किसके, 2 के। इसी तरह से n जो है पॉइंट नंबर 2 है तो ये x2 इक्वल हो जाएगा -4 के और y2 इक्वल हो जाएगा -2 के। हम सिंपली क्या करेंगे कि इसको मिड पॉइंट फॉर्मूले में पुट कर देंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला है x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि x1 -4 है प्लस की फॉर्मूले की साइन और फिर x2 की साइन -4 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा इसी तरह से फिर y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। अब y1 यहाँ पे 2 है और y2 जो है वो क्या है प्लस फॉर्मूले का साइन और y2 -2 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2। अब 4 और 4 -4 -8 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 डिवाइडेड बाय 2। 2 1 2 2 4 8, ये -4 हो जाएगा और 0 किसी से भी डिवाइड हो वो 0 हो जाता है। तो P पॉइंट जो मिड पॉइंट है एक लाइन सेगमेंट MN का वो हमारे पास आ गया -4, 0। इसी तरह से अब इसका पार्ट 2 है P -1, -4 एंड Q 5, -4। अब हमें एक लाइन सेगमेंट दे दिए PQ और हमने सपोज कर लिया कि R जो है वो इस PQ का मिड पॉइंट है और यही हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट RXY be the midpoint of a line segment PQ by using midpoint formula। ठीक है, RXY = x1 + x2 divided by 2, y1 + y2 divided by 2। अब P पॉइंट हमें गिवन है -1, -4 एंड Q पॉइंट हमें गिवन है 5, -4। अब P पॉइंट चूंकि पॉइंट नंबर 1 है तो ये x1 हो जाएगा, x1 इक्वल हो जाएगा -1 के और y1 इक्वल हो जाएगा -4 के। Q जो है पॉइंट नंबर 2 है तो ये x2 y2 हो जाएगा, तो x2 इक्वल हो जाएगा 5 के, y2 इक्वल हो जाएगा -4 के। ठीक है,
तो आर एक्स वाई इज इक्वल टू, ये वैल्यूज हम मिड पॉइंट फॉर्मूला में पुट कर देंगे। x1 प्लस x2, तो x1 यहाँ पे -1 है, फॉर्मूले का प्लस x2 5 है, डिवाइड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, -4 डिवाइड बाय 2, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, 4 बचा डिवाइड बाय 2, 4 में से 4 -4 -8 हो जाएगा डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 आ जाएगा, और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, -4 आ जाएगा। बुक में आंसर रॉन्ग गिवन है, ठीक है, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो आर मिड पॉइंट बस आ जाएगा 2, -4, और यही जो है। इसी तरह से इसका पार्ट 3 है S1, -2 एंड T2, -4। अब एक लाइन सेगमेंट हमें दे दी है S और T, और हम सपोज कर लेते हैं कि P जो है वो इसका मिड पॉइंट है। तो लेट Pxy बी द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ST बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। Pxy इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। S पॉइंट यहां पर गिवन है 1, -2, और T पॉइंट गिवन है 2, -4। S पॉइंट जो पॉइंट नंबर 1 है, तो x1 इक्वल हो जाएगा 1 के, और y1 इक्वल हो जाएगा -2 के। इसी तरह से T पॉइंट जो पॉइंट नंबर 2 है, तो x2 इक्वल हो जाएगा 2 के, y2 इक्वल हो जाएगा -4 के। सिंपली क्या करेंगे हम इसको मिड पॉइंट फॉर्मूला में पुट कर देंगे। Pxy इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2, यानी कि 1 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, कॉमा y1 प्लस y2, तो y1 यहाँ पे -2 है, फॉर्मूले का प्लस, और y2 का माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय 2। 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 डिवाइड बाय 2, और -2 -4 दोनों साइन माइनस की, दोनों ऐड हो जाएंगे, -6, तो साइन माइनस की रहेगी, डिवाइड बाय 2। ये हो जाएगा 3/2, 2 1 जा 2, 2 3 6, -3। P पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 3/2, -3, और ये हमारे पास इसका मिड पॉइंट आ गया। इसी तरह से अब इसका पॉइंट पार्ट नंबर 4 है x 6, 2 एंड y -2, -7। तो सपोज कर लेते कि एक लाइन सेगमेंट हमें गिवन है xy, और हम सपोज कर लेते कि P जो है वो इसका मिड पॉइंट है। तो लेट Pxy बी द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट xy बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। Pxy इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे चूंकि x जो है वो हम यहाँ पर गिवन है 6, 2, और y गिवन है -2, -7। x जो है वो पॉइंट नंबर 1 है, तो x1 हो जाएगा 6 के, और y1 हो जाएगा 2 के इक्वल। इसी तरह से y में पॉइंट नंबर 2 है, तो x2 इक्वल हो जाएगा -2 के, और y2 इक्वल हो जाएगा -7 के। सिंपली ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे मिड पॉइंट फार्मूला में। Pxy इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2, 6 प्लस माइनस माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा y1 प्लस y2, y1 है 2 प्लस माइनस माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2, 6 में से 2 गया तो क्या बचा, बस 4 बचा डिवाइडेड बाय 2, और 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 5 बचा, और साइन बड़े नंबर का, तो ये आ जाएगा बस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 आ जाएगा, और -5/2। तो मिड पॉइंट यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा Pxy इज इक्वल टू 2, -5/2, और यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा।